अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू हैक मेक योर फ्यूचर। दोस्तों, इस चैनल के अंदर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ऑरेकल कंप्लीट ट्रेनिंग इन उर्दू हिंदी, जिसके फर्स्ट सेक्शन के अंदर हम डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम डेवलपर टूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि डेवलपर 6i टूल है। इसके बाद रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में हम प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे इन सब का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों, मैंने ओरेकल 10c का जो सॉफ्टवेयर है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अगर किसी को सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है तो वो डाउनलोड कर सकता है। तो दोस्तों, अब मैंने ओरेकल कंप्लीट ट्रेनिंग इन उर्दू हिंदी डेटाबेस क्लास 7 के अंदर सेव पॉइंट और रोल बैक का आप लोगों को बताया था। वो इसका फर्स्ट पार्ट था और इसके सेकंड पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर चंद ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर। हमारी डेटाबेस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डाटा होता है। तो ऑपरेटर्स उन डाटा को ईजीली सर्च आउट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर चंद एक ऑपरेटर्स हैं जो मोस्टली डेटाबेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है जिसके अंदर एंड और नॉट ऑपरेटर है। इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इसके अलावा एसक्यूएल ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ एसक्यूएल ऑपरेटर्स दिए गए हैं जिसमें इज़ है, इन है, नॉट, इन, बिटवीन, नल एंड नॉट नल है। इसके अलावा लाइक ऑपरेटर है। इन सब ऑपरेटर्स को हम बारी बारी चेक करेंगे और इनका इस्तेमाल देखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर को रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। देन हम जो स्काउट एंड टाइगर का बिल्ट इन जो टेबल है उसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, हमारे टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड दिया गया है जिसके अंदर EMP नंबर्स हैं और उसके बाद हमारे पास ई-नेम है, जॉब है, मैनेजर MGR है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है और डिपार्टमेंट नंबर है। तो दोस्तों, इस टेबल के अंदर हम अपना डाटा जो है वो हम अपना जो डाटा है उसको सर्च आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स और हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। और तो दोस्तों, सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। तो उसका इस्तेमाल करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एंड ऑपरेटर जो होता है वो दो कंडीशन को मिलाकर अपना जो रिज़ल्ट होता है उसे सर्च आउट करते हैं। मतलब ये कि अगर आपने कोई भी डाटा सर्च करना है, ठीक है, उसके बारे में अगर दो कंडीशन ट्रू होंगी तो ही वो डाटा सर्च आउट होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। मतलब इसके लिए एक ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं। अगर इस ट्रूथ टेबल के अंदर दो कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी तो ही हमारा रिज़ल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स होगा। मतलब पहली कंडीशन भी ट्रू हो और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो तब हमारा रिज़ल्ट जो है वो शो होगा। अदरवाइज़ एक भी कंडीशन फॉल्स हुई या दोनों कंडीशनें फॉल्स होगी तो डाटा रिज़ल्ट के अंदर नहीं शो होगा, ठीक है। लेकिन जो और ऑपरेटर है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके अंदर क्या होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तब तो रिज़ल्ट नज़र आएगा ही, लेकिन अगर इस दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा रिज़ल्ट हमें दिखाई देगा, ठीक है। इसके अंदर एक कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाता है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो शो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर के अंदर देखते हैं कि दोनों कंडीशन को किस तरह से ट्रू होंगी तो हमारा रिज़ल्ट शो होगा और अगर एक फॉल्स होती है तो हमारा रिज़ल्ट किस तरह से शो नहीं होगा। तो चलें हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये टेबल है हमारे पास। हम चाहते हैं कि हमें जो डाटा हमने सर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें उसका नाम पता है और हमें उसकी एग्जैक्ट जॉब पता है। अगर हमें दोनों चीज़ें पता हैं तो ही हमारे पास ये फर्स्ट रो का जो रिज़ल्ट है वो शो होगा, ठीक है। इसके अंदर हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर मैंने बता दिया है कि हमारे पास जो हमने डाटा सर्च करना है उसका नाम स्मिथ है और उसकी जॉब जो है वो क्लर्क है। मतलब हमने दोनों कंडीशन ट्रू दी है। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हमारे पास दोनों जो कंडीशन है वो ट्रू है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट रो का जो डाटा है वो नज़र आ जाएगा। तो अगर
हम इसमें से मतलब हमारे जो फर्स्ट कंडीशन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ये कंडीशन जो है ये हमने रन करके देखी है, मतलब हमारे टेबल के अंदर जो हमने डाटा सर्च किया था उसकी दोनों कंडीशनें ट्रू थी, इसलिए हमारा जो डाटा है वो सर्च हो गया। अगर उसमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या हमारा डाटा सर्च होता है? चले हम देखते हैं। हम यहाँ पर ED करते हैं। जब भी आपने ओरेकल डाटाबेस के अंदर कोई क्यूरी लगानी है और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है और उस क्यूरी को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ED करके इंटर करेंगे तो वही क्यूरी जो है वो नोटपैड के अंदर ओपन हो जाती है। तो दोस्तों नोटपैड के अंदर जाकर आप इस क्यूरी को चेंज करेंगे और बगैर सेमीकोलन के Alt F4 करने के बाद यस करेंगे और इंटर कर देंगे। आप जब सेमीकोलन लगाएंगे तो वो एरर देगा। तो अगर हम यहाँ पर एक क्यूरी जो है, एक कंडीशन जो है वो फॉल्स कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल्समैन, ठीक है, और Alt F4 दबाते हैं, फिर यस करते हैं और फिर स्लैश दबाकर इंटर कर देते हैं, तो वो बताएगा नो रो सिलेक्टेड, मतलब कि हमारा रिज़ल्ट शो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अगर हमने एंड लगाना है तो उसके लिए हमारी दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ रिज़ल्ट शो नहीं होगा। और ये बात तो सिंपल है कि अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो शो नहीं होने वाला, ठीक है, ये तो बात सिंपल है। इसके बाद हम आते हैं अपने और ऑपरेटर की तरफ कि और ऑपरेटर क्या करता है। दोस्तों एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब आपको एग्जैक्टली दोनों कंडीशन का पता होगा तभी आपका रिज़ल्ट जो है वो शो होगा, अदरवाइज़ एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो रिज़ल्ट शो नहीं होगा। और ऑपरेटर के अंदर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी डेटाबेस में से किसी एम्प्लॉय को सर्च करना है, हमें उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता कि उसका नाम क्या है और उसकी जॉब क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर दोनों चीज़ें में से कोई एक चीज़ भी उससे रेलिवेंट हुई तो जब उसका डाटा शो होगा तो हम एग्जैक्टली बता देंगे कि इसमें से वो बंदा कौन है, वो शख्स कौन है, वो एम्प्लॉय कौन है जिसके बारे में हम सर्च आउट कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए हम और ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से लगाया जाता है चलो हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने ई नेम जो है वो एलन दे दिया है जो हमारे सेकंड रो में दिया हुआ है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसके जो है जॉब का वो नहीं पता, तो मैं जॉब एक अपनी तरफ से ही लिख देता, ठीक है। और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो आप देखें कि एलन का एग्जैक्टली जितना जो भी डाटा था हमारे पास उसने शो कर दिया है, और साथ में उसने जितने भी मैनेजर थे उन सब का डाटा शो कर दिया है। हमें दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन के बारे में पता है। अगर हमने किसी एम्प्लॉय के बारे में डाटा सर्च करना है और हमारे पास दो ऑप्शन है, दो कंडीशंस है, और दो कंडीशन के अंदर हमें एग्जैक्टली दोनों कंडीशन का नहीं पता बल्कि एक कंडीशन का पता है, तो वहाँ पर हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे ना कि एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर अगर एक भी गलत होती है तो हमें डाटा जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अगर दोनों एग्जैक्टली ठीक होंगी तो वो सिर्फ एक ही शख्स का डाटा आएगा। हम ED करते हैं और वहाँ पर हम इसका जो है वो एग्जैक्ट लिख देते हैं, हमें पता है कि वो सेल्समैन है, ठीक है। Alt F4 करते हैं तो हम देखते हैं कि उसने एलन और जितने भी सेल्समैन थे उन सब का जो डाटा है वो शो कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं चले वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लगाते हैं और ऑपरेटर। सबसे पहले हम अपना रिज़ल्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं अपना नॉट ऑपरेटर लगा के। नॉट ऑपरेटर में सिंपल क्या है कि जब आप नॉट लिखेंगे तो वो वाला रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा, सिंपल है ये। ठीक है, और हम इंटर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें वो एग्जैक्टली 13 रो दिखा रहा है जबकि टोटल रो जो है वो 14 है। तो आप देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट में मिलर था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा और हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह हम इन ऑपरेटर्स को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम इनको कंबाइन किस तरह कर सकते हैं।
तो चलो दोस्तों हम एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर को कंबाइन करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने अपने लॉजिकल ऑपरेटर को कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर।